बात सुने, इन्होंने कभी कुछ पहुंचने दिया है? खाना भी वो लेकर आए वो थे। जी बिल्कुल, हम तो यही बता रहे हैं कि देखिए शायद यजीद ने भी इतना जुल्म, मतलब मैं अब वो इस्लामिक उसमें नहीं जाना चाहती, बट आप सिंपल एक चीज़ देखें कि हम अपनी ईद को अपने लीडर के साथ गुजारना चाहते थे। हम लोग, आपने यहाँ पर अगर जिसने भी ईद के 3 दिन अडयाला कवर किया हो, उसने ये देखा होगा कि यहाँ कितने नाके लगा दिए गए थे सिर्फ हम लोगों को यहाँ आने से रोकने के लिए। किस कदर यहाँ पर पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई थी और सिविलियन कार्ड्स उसके अलावा थी कि हमारा कोई भी बंदा इन प्रेमिसेस के अंदर ना आ सके। आपको इतना डर क्यों है अवाम का? अवामी लीडर आपने बंद किया है और आप उसको, मतलब आप, हम चाहते थे कि हम अपने लीडर के साथ एटलीस्ट मिठाई शेयर कर सकें, खाना शेयर कर सकें, लेकिन आप तो किताबें नहीं देने दे रहे, तो खाना या मिठाई तो बड़ी दूर की बात है। आपने ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी है उनको। आज शिबली फराज साहब और अयूब साहब टॉप जो क़यादत है वो पहुंची थी, आप यहाँ पर पहुंची थी। आपको आपके साथ क्या हुआ गेट पर, क्या बताइएगा क्या हुआ? देखिए जी, आपके सामने है, हम 1 बजे से पहले यहाँ पर पहुँच गए थे और पूरे 4:05 पर जब बार-बार और हर 15 मिनट बाद हम उनसे जाकर पूछते थे कि आप हमें मिलने की इजाज़त दें, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, आपके सामने है। 2 दफ़ा तो पहले इन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की, इस दफ़ा इन्होंने बगैर अरेस्ट ही जाने दिए, ये भी यही जानते। लेकिन अफ़सोसनाक बात ये नहीं है, अफ़सोसनाक ये बात है कि आपने उस शख्स को क्यों आइसोलेट करना चाहते हैं? आप क्यों उनको उनकी बहनों से नहीं मिलने देना चाहते? आज खान साहब से आपने मुलाकात नहीं हो तो सकी। फिर 2 दिन पहले बैरिस्टर सैफ साहब आए, उनकी मुलाकात हुई खान साहब से, मीडिया ने रिपोर्ट भी किया। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई, आजम सवादी साहब की मुलाकात हुई। आप लोगों के पास क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों से, या उनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी थी कि उनकी मुलाकात हुई, आप लोगों की नहीं हुई? बस हम पसंद नहीं है ना लोगों को, तो क्या आजम सवादी साहब और बैरिस्टर नहीं सैफ जी, और सब अली अमीन लोग गंडापुर सब पसंद है नहीं क्या? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हर किसी का अपना वो है, वो लोग भी हमारे लिए उतने ही काबिल एहतराम और मोहतरम हैं, और ज़ाहिर है वो सीएम साहब हैं और सीएम साहब को मिलना चाहिए, वज़ीर आज़म खान साहब से मिलना चाहिए। बाकी भी आज़म सवादी साहब जिस तरह की उनकी कुर्बानियाँ हैं, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, आज पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात थी, उसको होने देना चाहिए था। ईद वाले दिन फैमिली से मुलाकात होती है और ये क्रिमिनल्स की भी होती है। आपने एक मासूम बेगुनाह शख्स को रखा और उसको उसकी फैमिली से नहीं मिलने बैंगलोर दिया। मुलाकात शुरू हो गए हैं, बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात के बाद कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया खान साहब की तरफ से, क्या मुलाकात कर रहे हैं? चलें, मैं आपको बता देती हूँ, फैसला अब आपने खुद करना होगा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तीसरा एफआईए का नोटिस मुझे मिल चुका है। मैं जो रैली निकालती हूँ उसके बाद नई एफआईआर होती है। हमारे सोशल मीडिया लीड्स लापता हैं, पिछले ऑलमोस्ट 19 से 20 दिन हो चुके हैं। उसके अलावा हमारे लातादाद लड़कों को रात गए उठाया जाता है, लातादाद एफआईआर्स हो रही हैं। फैमिली, अलीमा आपा, उनकी बहनों से खान साहब को नहीं मिलने दिया गया, ईद की नमाज उन्हें नहीं पढ़ने दी गई, उनके बच्चों से उन्हें बात नहीं करने दी गई, खाना मिठाई तक उन्हें नहीं पहुंचाने दिया गया। आज पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात हुई। अब आप बता दें कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं कि उसके बाद भी इतना जुल्म हो रहा है? यानी सोशल मीडिया पर जो इस वक्त खबरें या मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही है वो फेक है आपके ख्याल में? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि देखें, अगर मुज़ाकरात हो रहे होते हैं ना, तो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, वो भी वीवीआईपी कमरों के अंदर। व्हील चेयर्स आ जाती हैं, सुन लें ना, व्हील चेयर्स, मैं उस पर भी आती हूँ, व्हील चेयर्स आ जाती हैं, यहाँ पर कतरी तैयारे पहुँच जाते हैं, सारा कुछ पहुँच जाता है, और उसके बाद आप फौरी तौर पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। फ़र्क आपके सामने है। साहब ने क्यों इस्तीफा दिया? देखिए जी, बिल्कुल, मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ, और मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि इस वक्त खान साहब को हम सबकी ज़रूरत है और हमें आगे काम आजम करना है। सवादी साहब जो हमाद अजहर साहब जब ट्वीट किए गए उनमें उन्होंने कहा कि आजम सवादी ने खान साहब को कहा कि जो आलिया हमजा साहब हैं उनके काम में रुकावट डाली जा रही है। तो खान साहब ने पूछा कि कौन डाल रहा है, तो आजम सवादी साहब ने हमाद अजहर साहब का नाम लिया, या हमाद अजहर साहब खुद ट्वीट में किया। तो क्या वाकई रुकावटें डाल रहे हैं आपके काम में? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आपके सामने है, 8 फरवरी को 150 से ज़ायद जगहों के ऊपर एहतजाज हुआ। उसके बाद रमज़ान अफ्तार जो खान साहब के नाम पे दस्तरखान लगा, जिसके ऊपर बेतहाशा रेड हुए, वो भी 72 से ज़्यादा हुए। उसके अलावा रैलीज़, हमने कई रैलीज़ निकाली, और 23 मार्च को मेरे ख़्याल में शायद ही कोई पाकिस्तान का झंडा लेकर खड़ा था जो सवाए तहरीक इंसाफ के।
میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ میں صرف کام کرنے آئی ہوں, اور یہ کوئی عید رکاوٹ نہیں ڈالی دیکھیں آپ نے میرے کام میں ویسے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا, کیونکہ میں اس وقت گراؤنڈ کے اوپر ہوں, اور میں ڈیلی, میرا تو خیال ہے کہ 25 ڈسٹرکٹ تو آج تک پھر چکی ہوں, 2 مہینے ہی کمپلیٹ ہوئے, اور کوشش یہی کری ہوں کہ آپ لوگوں نے مزید کہا تھا کام کہ ہم کروں. ادیالہ کے بارے احتجاج کے بھی سوچ رہے ہیں, کوئی لائے عمل بنا رہے ہیں, عید کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا, عید گزر گئی, اب کیا لائے عمل آپ کو؟ دیکھیں عید آپ کے تو سامنے ہی ہے, عید گزر گئی, لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے کچھ نہیں کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اتنی فسطائیت کے باوجود بھی ہر وقت اڈیالہ کے باہر 5 ریلیاں تو ہم خود نکال چکے ہیں, افطار اڈیالہ کے باہر ہم کر چکے ہیں. سارا کب کیا آپ نے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ کو پھر دیکھ لینا چاہیے, میں آئندہ کلپس آپ کو بھی بھجوا دوں گی. اڈیالہ کے ادھر ہی اور ریلیز بھی ہم کرتے رہے ہیں, اور میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں, اپوزیشن الائنس بن رہا ہے, اپوزیشن الائنس کے اس پر جو فیصلہ ہوگا, میرا یہ خیال ہے میں تو آپ کو سب سے آگے نظر آؤں گی انشاءاللہ تعالی. جی بلوچ صاحبہ دہشت گردی واقعات کی مذمت نہیں کرتی, آپ ان کے ہم آواز بنے ہوئے ہیں, کیا اس سے پی ٹی آئی کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ دیکھیے میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں, پی ٹی آئی ہر اس بندے کے ساتھ ہے, ہر اس خاتون کے ساتھ ہے, ہر اس بیٹی ماں کے ساتھ ہے جس کے ساتھ ظلم ہوگا. 26 نومبر کو ہماری لاشیں گری, ہماری گولیاں لگی, آپ لوگوں کے سامنے سب کچھ ہوا, رات کو نہتے وہی ہوا, ان کی لاشیں پڑی ہوئی, ان کے دھرنے پر اسی طرح سے حملہ کر کے ایم پی او لگا کر ان کو ملنے کے لیے بند کر دیا گیا. تکریم جتنی میری ہے, حرمت جتنی میری ہے, جتنی پنجاب کی ایک محنت کش خاتون کی ہے, اتنی ہی ڈاکٹر مارنگ کی بھی ہے, اور باقی بلوچ خواتین کی بھی ہے. میں صرف اتنا کہوں گی, محبت نفرت اگر کوئی کرتا ہے نا, اور یا کوئی آپ سے سوال کرتا ہے, تو پلیز جبری گمشدگی اس کا حل نہیں ہے. پلیز سوال کا جواب لاجک سے دیں, عوام کا کام ہے سوال کرنا. اس پہ ایم پی او لگا کر اس کی آواز بند کر کے آپ اس کے نظریے کو, آپ اس کی سوچ کو نہیں بدل سکتے. عالیہ حمزہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا اگلا لائے عمل کیا ہے, احتجاج کے حوالے سے, کرنے کے حوالے میں سے نے کیا آپ کو بتا دیا, اپوزیشن الائنس کے ریلا کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی احتجاج کرے گی. ہمارا ایجنڈا دیکھیں, رول آف لا, ڈیموکریسی, اور یہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک میں کیا کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کے بعد جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ہمارے لیڈران کو آپ نے رکھا ہوا ہے, وہ کسی صورت, اور سب سے بڑھ کے وزیر اعظم خان, کسی صورت قابل قبول نہیں. تھینک یو بھائی, میں نے جانا تو